हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में जी जान से लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के ब्लड रिलेशन चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपकी रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह। हमारा पहला क्वेश्चन है, पी क्यू के पिता हैं और आर के नाना हैं। आर एस का भाई है। यस की माता टी से विवाह यस की माता टी का विवाह वी से हुआ है। टी क्यू की बहन है, तो वी का पी से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू के पिता हैं। पी जो है वो पिता हैं किसके? क्यू के पिता हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है और आर के नाना हैं। आर के नाना हैं, चलिए आर एक जनरेशन और नीचे ही जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा आर एस का भाई है। आर जो है वो भाई है किसका? यस का। यस का भाई है। ये आपस में भाई बहन हैं कि भाई भाई हैं ये पता नहीं है, इसलिए हमें नॉट इक्वल का साइन लगाते हैं। भाई है और यस की माता टी। यस की माता जो है वो टी हैं, जो कि वी से विवाहित हैं। यस की माता जो भी हैं वो हैं टी और ये वी से विवाहित हैं, यानी वी इज मेल कैंडिडेट। ये आपस में पति पत्नी है, इसलिए इक्वल का साइन लगाएंगे। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है टी क्यू की बहन है। ये टी जो है वो बहन है किसकी? क्यू की। ये आपस में बहन भाई हैं, इसलिए नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वी का पी से क्या संबंध है? तो से हम लोग का की ओर चलते हैं, तो पूछ रहा है वी का किससे? पी से का की ओर चलेंगे। पी जो है वी को क्या बुलाएगा? तो पी की बेटी टी है और टी का पति वी है, तो बेटी का पति दामाद होगा, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है,
सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई महिला है तो ए ई से कैसे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? ए बी की बेटी है। ए जो है वो बेटी है किसकी? बी की। बी सी की बेटी है। क्या है? ए बी की बेटी है। बी की बेटी ए है और बी सी की बेटी है। बी जो है वो सी की बेटी है। सी डी का भाई है। सी जो है वो भाई है किसका? डी का। भाई बहन है कि भाई भाई हैं ये पता नहीं है, बट इसलिए ये भाई भाई या भाई बहन है तो नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। डी जो है वो माँ है किसकी? माँ है ये ई की। यदि ई महिला है, यदि ई जो है ये फीमेल है तो क्वेश्चन कह रहा है तो ए ई से कैसे संबंधित है? ई जो है वो ए को क्या बुलाएंगी? ये ई के माता का भाई और भाई की भाई है तो ई की माता डी है और बी की पिता सी हैं तो ये आपस में बी और ई ममेरी और फुफेरी बहनें हैं। तो बी की लड़की ई की क्या लगेगी? तो बी की लड़की ई की भतीजी है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सी बी की सास है, ए सी का बड़ा बेटा है और डी का पिता है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है तो बी का डी से क्या संबंध है? क्वेश्चन कह रहा है ए सी का बड़ा बेटा है। सी का बड़ा बेटा ए है और डी का पिता है। ए जो है वो डी का पिता है। अब क्वेश्चन कह रहा था कि सी बी की सास है। बी की सास है सी। बी की सास सी है, लेकिन आगे ये क्वेश्चन कह रहा है यदि बी ए की पत्नी नहीं है, बी ए की पत्नी नहीं है बट सी की बहू है, तो ये ऑब्वियसली ए सी का बड़ा बेटा है तो बी किसी छोटे बेटे की पत्नी होगी, तभी सी की बहू है। तो क्वेश्चन कह रहा है बी का डी से क्या संबंध है? किससे डी से? तो डी जो है बी को क्या बुलाएगा? ये डी बी को चाची बुलाएगा। डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन कह रहा, के ने एल से कहा, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। एल के से किस तरह संबंधित है? के ने कहा, किससे कहा? एल से कहा। के जो है वो कह रहा है एल से, तुम मेरे पति यानी के का जो पति है वो पता नहीं है बट कोई पति है, तो के फीमेल कैंडिडेट होगी क्योंकि इसका फीमेल को ही पति होता है। मेरे पति के दामाद यानी कोई के को कोई बेटी होगी, बेटी का पति ही दामाद कहलाएगा। दामाद की बेटी जो है वो एल है। तो क्वेश्चन पूछता है एल के से किस तरह संबंधित है? के से एल, के जो है एल को क्या बुलाएगी भाई? बेटी का पति दामाद की बेटी नातिन होती है। तो इसमें एल के की नातिन है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है, डी ई की माँ है जो एफ और सी के पिता हैं, ई ए से कैसे संबंधित है? ए बी के ससुर हैं, ए जो हैं वो ससुर हैं किसके? बी के। तो बी एक जनरेशन नीचे आएगी। अब जो सी की माँ है, बी जो है ये सी की माँ है तो ये फीमेल होगी। अब डी ई की माँ है जो एफ और सी की, डी ई की माँ है, डी जो है वो ई की माँ है। डी जो है वो ई की माँ है। डी है वो माँ है किसकी? ई की। और ई जो एफ और सी के पिता हैं, एफ और सी के पिता हैं डी, एफ और सी के ई, एफ और सी के पिता हैं तो सी की माँ बी है, तो बी के पति ई होंगे। ये पति पत्नी है तो साइन का चिन्ह है। और ए की माँ डी है और बी के ससुर ए हैं तो डी और ए भी आपस में पति पत्नी हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए ई से कैसे संबंधित है? ए जो है ई से, ई ए को क्या बुलाएगा? ई ए को पिता बुलाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल दमन की पत्नी है, राधिका अर्पण की माँ है, शांति मलय की बेटी है और मलय कार्तिक का भाई है। शांति की माँ राधिका दमन की बहू है। कोमल कार्तिक से क्या संबंध है?
दमन की पत्नी जो है कोमल है। दमन की पत्नी है कोमल। राधिका अर्पण की माँ है। राधिका अर्पण की माँ है। राधिका जो है माँ है किसकी? अर्पण की। शांति मलय की बेटी है और मलय कार्तिक का भाई है। शांति की माँ शांति मलय की बेटी है। शांति जो है बेटी है किसकी? मलय की। जगह थोड़ी कम हो जाएगी, चलिए इसको हम फिर से समझाते हैं। दमन कोमल दमन की पत्नी है। कोमल जो है वो पत्नी है इसकी दमन की। पति पत्नी तो इक्वल का साइन, और फीमेल है तो सर्कल में, मेल है तो ट्रायंगल में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राधिका अर्पण की माँ है। राधिका जो है वो माँ है किसकी? अर्पण की। शांति मलय की बेटी है और मलय कार्तिक का भाई है। यहाँ पर अभी न शांति है और न मलय है और न कार्तिक है, इसलिए इस लाइन को अभी हम छोड़ते हैं। आगे शांति की माँ राधिका है। शांति की माँ राधिका है और तो शांति की माँ राधिका है। ये राधिका जो है ये शांति की माँ है। शांति और अर्पण आपस में भाई बहन या बहन भाई होंगे, इसलिए नॉट इक्वल का साइन लगाते हैं। अब कह रहा है राधिका दमन की बहू है। राधिका जो है दमन की बहू है, तो दमन की बहू है तो कोमल की भी बहू होगी, एक जनरेशन नीचे ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से जो लाइन हम छोड़े थे वहाँ से पढ़ते हैं। शांति मलय की बेटी है और मलय कार्तिक का भाई है। शांति मलय की बेटी है किसकी? मलय की। और मलय कार्तिक का भाई है किसका? कार्तिक का भाई है मलय, तो मेल होगा। और ये कार्तिक और मलय आपस में भाई बहन या भाई भाई, इसलिए नॉट इक्वल का साइन। तो और राधिका और मलय आपस में पति पत्नी होगा, इसलिए इक्वल का साइन। अब क्वेश्चन कह रहा है कोमल का कार्तिक से क्या संबंध है? कोमल का कार्तिक से, किससे? कार्तिक से। तो कार्तिक कोमल को क्या बुलाएगा? कार्तिक कोमल को माँ बुलाएगा।
क्योंकि मलय और कार्तिक आपस में भाई भाई हैं, तो भाई की माँ तो उसकी भी माँ ही होगी, इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। उस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता है? एक ये सपोज करिए ये एक चित्र है, चित्र में किसी लड़के, ये लड़का है, लड़के की ओर संकेत करते हुए किसने? सुरेश ने कहा। सुरेश हैं जो ये कह रहे हैं कि वह मेरी, ये चित्र वाला लड़का जो है वह मेरी माँ यानी सुरेश की माँ को एकमात्र बेटे का बेटा, यानी सुरेश की माँ को एकमात्र बेटा है, यानी सुरेश खुद ही है, बेटे का बेटा यानी सुरेश का बेटा। तो यह चित्र वाला लड़का सुरेश का बेटा है। तो उस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता है? लड़के से सुरेश का, लड़का जो है सुरेश को क्या बुलाएगा? तो यह लड़का सुरेश को पिता बुलाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ये एक महिला है कोई, महिला है कोई, इनकी ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता, ये पुरुष हैं कोई, इन्होंने कहा उसके पिता मेरे पिता के, यानी पुरुष के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, एकमात्र पुत्र हैं, यानी पुरुष के पिता को, यानी पुरुष कह रहा है उस महिला के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो इस पुरुष के पिता, ये महिला की ओर कह रहे हैं पुरुष कि मैं उसके पिता जो हैं इस महिला के, वो मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, यानी वह पुरुष खुद है। तो यह महिला इस पुरुष की पुत्री होगी। तो वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? किससे? इस महिला से यह पुरुष, तो वह महिला का पिता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला ने एक पुरुष से पूछा, तुम किसके माँ के बाप के बेटे हो? पुरुष ने जवाब दिया, तुम्हारे नाती के माँ के बाप का बेटा हूँ। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? पुरुष ने जवाब दिया, तुम्हारे नाती, नाती यानी महिला के बेटी का
बेटा, बेटी का बेटा, महिला का नाती होगा। तो यह कह रहा है कि तुम्हारे नाती की माँ के बाप यानी इस महिला के पति का बेटा हूँ। तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला इस पुरुष की से किस प्रकार संबंधित है? किससे? पुरुष से। यह पुरुष इस महिला को क्या बुलाएगा? यह पुरुष इस महिला को माँ बुलाएगा। माता। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह नेक्स्ट क्वेश्चन और यही आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसे भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है और ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, और ए एंड बी का अर्थ है बी ए की बेटी है, तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ विकल्प से चुनें। ए आर हैज पी का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो आर हैज पी का अर्थ होगा आर पी का भाई है। आर जो है वो भाई है किसका? पी का। भाई भाई या भाई बहन इसलिए नॉट इक्वल का साइन। और फिर कह रहा है क्वेश्चन पी प्लस क्यू का अर्थ, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो यहाँ पर पी प्लस क्यू का अर्थ होगा पी क्यू का पति है। पी जो है वो पति है तो मेल है तो ट्रायंगल में, और पति किसका है? क्यू का है, तो क्यू फीमेल है इसलिए सर्कल में, और ये पति पत्नी है इसलिए इक्वल का साइन। अब आगे क्वेश्चन है क्यू एट द रेट एस का अर्थ क्या है? तो क्यू एट द रेट एस, ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, तो क्यू एट द रेट एस का अर्थ है यस क्यू का बेटा है। यस जो है वो बेटा है किसका? क्यू का। आगे है टी एंड यस एंड टी, तो ए एंड बी का अर्थ है बी ए की बेटी है, तो एस एंड टी का अर्थ है यस एंड टी का अर्थ है ए एंड बी का अर्थ है बी ए की बेटी है, तो यस एंड टी का अर्थ क्या होगा? यस एंड टी का अर्थ है टी यस की बेटी है। टी जो है वो बेटी है किसकी? यस की। तो क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। आर एस के दादा हैं। आर जो हैं एस के दादा हैं नहीं, ये आर एस के चाचा हैं, इसलिए ये ऑप्शन इज द रॉन्ग है। दूसरा है पी टी के चाचा हैं। पी जो हैं टी के चाचा हैं नहीं, पी टी के पिता हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा है यस पी का पोता है। यस जो है पी का पोता है नहीं, गलत है, एस पी का बेटा है। चौथा ऑप्शन है टी क्यू की पोती है।
टी जो है वो क्यू की पोती है, बेटे की बेटी पोती ही होती है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी तरह आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।